हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दिसंबर 2020 और जून 2021 जो मर्ज एग्ज़ाम हुआ था, डांस में जो सवाल आए हैं उसे हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो सवाल आया है वो है नर्तन निर्णय नृत्य को कौन से दो प्रकार में विभक्त करता है। पहला सवाल, तांडव और लास्य, बंद और अनिबंध, विषम और विकट, निबंध और अनिबंध। तो यहाँ पे नर्तन निर्णय जो है वो नृत्य को बंद और अनिबंध, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है उसमें विभक्त करता है, बंद और अनिबंध। दूसरा सवाल, भास के नाटक में राजा उदयन कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं। तो भास के नाटक में राजा उदयन जो है संगीत बजाते हैं तानपुरा, ल्यूट, सितार, सरोद। तो वो बजाते हैं ल्यूट, सेकेंड नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य का एक पक्ष नहीं है। रासलीला, कृष्ण तांडव, संकीर्तन, पदम। तो इसमें से पदम जो होता है वो नहीं होगा। रासलीला, कृष्ण तांडव, संकीर्तन, पदम मणिपुरी नृत्य का पक्ष है। कुचिपुड़ी रंगपटल में कौन सा शब्दम प्रदर्शित किया जाता है। हंस शब्दम, मंडूक शब्दम, सिंह शब्दम, मृद शब्दम। कुचिपुड़ी में, तो कुचिपुड़ी में हमेशा जो प्रदर्शित होता है शब्दम वो है मंडूक शब्दम, सेकंड नंबर ऑप्शन, मंडूक शब्दम। अगला सवाल, ओडिसी नृत्य शैली में आवाहन का नृत्य किसे कहते हैं। पल्लवी, मंगलाचरण, अष्टपदी, मोक्ष। तो आवाहन का जो पद है, आवाहन का नृत्य है वो है आपका मंगलाचरण, उसमें आवाहन किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन कथकली का अव्यय नहीं है। चुट्टी, कलासम, सोपानम, तरस्ची। इसमें कथकली का अव्यय नहीं है, वो है तरसच्ची, तरचसी, 4 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, भरतनाट्यम का आधारभूत मंडल क्या है। स्थानक मंडल, आयत मंडलम, स्वास्तिक मंडलम, अलीड मंडलम। आयत मंडलम, ये जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है भरतनाट्यम का आधारभूत मंडल है, ये आयत मंडलम। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने जोनल केंद्र स्थापित किए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय वाला, तो वो है आपके यहाँ पर जो 7 केंद्र हैं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ऐसे करके संस्कृति मंत्रालय ने अपना केंद्र स्थापित किया हुआ है। सहयोगों की पहचान कीजिए। रविंद्र भारती और कोलकाता, नृत्यग्राम और हैदराबाद, JNMDA और मिजोरम, कलाक्षेत्रम और भुवनेश्वर। तो इसमें से सही रूप जो सुमेलित है उसे अलग करना है। ये आपका मिजोरम वाला जो पार्ट है, थर्ड, JNMDA मिजोरम, वो सही रूप से सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। और सही युग्म की पहचान कीजिए, इसमें से तीनों सही युग्म है। आपका ये वाला JNMDA मिजोरम वाला पार्ट को अलग करेंगे, क्योंकि रविंद्र भारती कोलकाता से संबंधित है। कुमुदिनी लखिया की उस सफल एकल परिस्थिति का नाम क्या है जो परंपरा और नवीन के मध्य ठहरती है। द्वंद्व, दबकार, द्वैत, द्विधा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, दबकार।
दबकार कुमुदनी लिखिया से संबंधित। चंद्रलेखा की किस प्रस्तुति में कलारी पेड़ू से अंग लीलाओं को लिया गया है? शरीर, महाकाल, आंगिक, अंगज। तो वो बन जाएगा आपका आंगिक। आंगिक। इसमें से जो ठहरता है, जैसे इस बार के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ये आपके दबकार तो है ही, दुविधा वाला जो पार्ट है वो नहीं होता इसमें। द्वंद्व, दबकार, द्वैत इनका है, दुविधा वाला नहीं होगा। 10th का 4 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 10th का 4 ऑप्शन। और इसमें 11 का आंगिक होगा। कलारी पेडू जो होता है चंद्रलेखा जी द्वारा प्रस्तुति में अंग लीलाओं को लिया गया है आंगिक से। नरेंद्र शर्मा किस नाटक में 6 गतियों का प्रयोग अथवा नियोजन करते हैं? उसमें है आपका अंतिम अध्याय, पलई, क्रेन, कॉन्फ्रेंस, अता, किम। तो नरेंद्र शर्मा जी द्वारा यहाँ पे फ्लाई लिखा हुआ है, फ्लाई क्रेन, ये इस पे किया गया है 6 गतियों का प्रयोग। विद्यालयीन पाठ्यक्रम हेतु किस सर्वोच्च निकाय ने भारत में विश्वविद्यालय में नृत्य प्रशिक्षण को स्थापित किया? नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इंडियन स्कूल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड। तो जिन्होंने नृत्य प्रशिक्षण को स्थापित किया है वो हैं आपके नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 3rd नंबर ऑप्शन। किस पाठ्यक्रम में नृत्य को हाल ही में एक विषय के रूप में लिया गया है, समाहित किया, सन्निविष्ट किया गया है? वो हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ मास मीडिया, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये किया गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन में। संगीत और नृत्य के लाबान कंजर्वेटिव्स के विश्व के सबसे बड़े बने हुए समकालीन नृत्य भवन के शिल्पकार कौन हैं? ह्यूग एंड लगो रॉके, हजोग एंड डी मोरान, हजोग एंड डेविस लैंगडॉन, हजोग एंड मैकडोनाल्ड। तो इसमें से जो शिल्पकार हैं नृत्य भवन के वो हैं आपके हजोग एंड डी मोरान। इन्होंने नृत्य भवन की स्थापना की है, शिल्पकार यही हैं। बैले शब्द किस भाषा से संबंधित है? इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश। तो बैले शब्द आपका इटालियन है, इटली से संबंधित है। किस राजा के शासनकाल में फ्रेंच कोर्ट बैले अपनी शिखर पर पहुंचा? लुइस ये 13 है, 14, और हेनरी सेकेंड, हेनरी 8। तो इसमें से जो आएंगे वो हैं सेकेंड, 14, जो लुइस 14 है उसके द्वारा ये शिखर पर था बैले। द स्वान लेक में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र उपस्थित नहीं है? रोथबार्ट, प्रेस, शिंगफोर्ड, ओडिली, काराबोसे। तो इसमें से द स्वान लेक में जो कैरेक्टर होता है वो उपस्थित नहीं है आपका काराबोसे। बाकी ये सारे कैरेक्टर रहेंगे रोथबार्ट, प्रिंस शिंगफोर्ड एंड ओडिली, ये सारे कैरेक्टर रहते हैं इसमें। जर्मन नृत्यांगना हान्या होल जो अमेरिका में आवासित हुई किसने प्रशिक्षित किया था? मेरी ब्रिगमैन, मॉड एलन, रडोल्फ
वॉन बालन लवन एंड कोर्ट जोस। इसमें से जो हान्या होल्ट को प्रशिक्षित किए थे वो हैं आपके मैरी पिगमैन। मैरी पिगमैन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अमेरिकन आधुनिक नृत्य में फॉल और रिकवरी सिद्धांत को किसने समाविष्ट किया था? डोरिस हम्फ्री, हेलन टेमरिस, इसाडोरा डंकन, मार्था ग्राहम। तो चारों ऑप्शन में जो आएगा वो है डोरिस हम्फ्री, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ने मार्था ग्राहम के सहयोग से काम किया था? इसामू नोगुची, जॉन केज, चार्ल्स बिडमैन, लुई हॉस। मार्था ग्राहम जी के द्वारा जो जिन्होंने काम सहयोग से काम किया है वो है आपके इसामू नोगची और दूसरे व्यक्ति हैं लुई होस्ट। इन्होंने काम किया है मार्था ग्राहम के सहयोग से। सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों के साथ उस्ताद देबू सहयोग स्थापित किया था? पीना बॉस, जोस लिमोन, कैथरीन डनहम, एना पावलोवा। तो उस्ताद देबू जो हैं वो थे आपके इसमें पीना बॉस, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल देखा था। और दूसरा है इसी में आपका सेकेंड जोस लिमोन। इनके साथ उस्ताद देबू सहयोग स्थापित किया था। अगला सवाल देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 23, रूस में निम्नलिखित में से कौन से दो बैले के केंद्र हैं? उलन उदे, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, इरकुट्स्क। ये हैं आपके ऑप्शन जिसमें बैले के केंद्र के रूप में रहे हैं रूस में। तो वो हैं आपके यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, थर्ड नंबर ऑप्शन। ट्वेंटी फोर, लोबान नृत्य पद्धति में 8 अंगों के द्वारा मूवमेंट गति उत्पन्न की जाती है। निम्नलिखित में किन्हीं दो का चयन करें? स्ट्रेच, ग्लाइड, फ्लोट, जंप। लोबान नृत्य पद्धति उसमें होता है आपका 24 नंबर में ग्लाइड फिसलना और फ्लोट तैरना। फिसलना और तैरना, बी और सी, सेकेंड नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे 25, निम्नलिखित में से टैगोर ने कौन सी दो नृत्य नाटिका लिखी है? तो दो नृत्य नाटिका जो उनके द्वारा लिखित है, एक तो है आपके तासेर, यहाँ पे ऑप्शन जो बन जाएगा 25 का वो सी और डी, चित्रांगदा चंडालिका लिखी है। थर्ड नंबर ऑप्शन 25। निम्नलिखित में से मृणाली साराभाई की कौन सी प्रस्तुतियां हैं? मनुष्य, लीलावती, कर्स ऑफ दुर्वासा, द बकर। मृणाली साराभाई तो वो संबंधित हो जाएंगे आपके 27 नंबर क्वेश्चन।
26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य कोर्स ऑफ दुर्वासा। थर्ड नंबर ऑप्शन 26। निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तुतियां दशा सेठ की हैं? यज्ञ, विड्रेस ऑफ शिवा, फॉलिंग एजेंट्स, सेंसुअलिटी। तो इसमें दशा सेठ जी के द्वारा है। 27 नंबर क्वेश्चन, ए यज्ञ और बन जाएगा आपका यहाँ पे दूसरा फॉलिंग एंजल्स, फॉलिंग एंजल्स। ये दो हैं दशा सेठ जी के द्वारा। सेकेंड नंबर ऑप्शन 27। 28, सत्रिया नृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? नाटकीय प्रदर्शन में सूत्रधार सबसे महत्वपूर्ण है, केवल लास्य तत्व ही विशिष्ट है। नृत्य नाट्य का प्रदर्शन सत्र में होता है। सत्र धार्मिक मठ है और जो शैववाद पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा 28 का, वो ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ए और सी। नाटकीय प्रदर्शन में सूत्रधार सबसे महत्वपूर्ण हैं और नृत्य नाट्य का प्रदर्शन सत्र में होता है। ये दो चीज़ें होती हैं सत्रीय नृत्य में। 29 नंबर क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम के लिए बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन है? तो मोहिनीअट्टम में बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं 29 नंबर का, वो है यहाँ पे 29 ऑप्शन सेकेंड, बी एडक्का और डी मृदंगम। मोहिनीअट्टम के लिए बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। 30 नंबर क्वेश्चन, दो सही मिलान की पहचान कीजिए। तंजोर कॉन्वेंट वर्णम, क्षेत्रया शब्दम, अनामाचार्य कीर्तनम, धर्मपुरी शुभरायर जातिस्वरम। सही मिलान की पहचान करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। उसमें सही मिलान है तंजोर कॉन्वेंट वर्णम और आपका इसमें से सही हो जाएगा अन्नामाचार्य कीर्तनम। दो सही हैं, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही करें, सेकेंड नंबर। अगला सवाल, कुचिपुड़ी के दो पथ प्रदर्शकों की पहचान कीजिए। सिद्धेंद्र योगी, शंकर देव, स्वाति तिरुनाल, तीर्थ नारायण। कुचिपुड़ी के पथ प्रदर्शक, तो कुचिपुड़ी के पथ प्रदर्शक रहे 31, वो हैं आपके सिद्धेंद्र योगी और तीर्थ नारायण, फर्स्ट ऑप्शन। 32 नंबर, अभिनय दर्पण में सभा का वर्णन कैसे किया गया है? तो अभिनय दर्पण में सभा का वर्णन जो किया गया है वो है विद्वद भ्रमर शोभित मधुमक्खियों की भांति और कल्पत्रु कामना कक्ष के भांति। ए और बी सही ऑप्शन होंगे। अगला सवाल 33 मैच करने का है। 33, तंज थिएटर, चांस थ्योरी, ट्रू टू बटो। तो बटो जापानी मॉडर्न डांस फॉर्म से संबंधित हो जाएगा, सी का सेकेंड। एक ही ऑप्शन पे दिख रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन पे। 33 का ऑप्शन देखेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा तंज थिएटर। तंज थिएटर वो रिलेट हो जाएगा आपके डांस थिएटर ऑफ जर्मनी।
थर्ड नंबर ऑप्शन। चांस थ्योरी वो रिलेट हो जाएगा आपके मर्स कनिंगहम। टू रिलेट हो जाएगा बैले प्रधान। और जापानी मॉडर्न डांस बटो। इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। 34 अविनाश परिचा लीला वेंकटरमन असित देसाई दर्शन झावेरी। मणिपुरी नर्तक की संगीतकार और गायक, कला समीक्षक, नृत्य छाया चित्रण। 34 इसमें हो जाएगा अविनाश परिचा नृत्य छाया चित्रण। लीला वेंकटरमन वो रिलेट हो जाएंगे आपके कला समीक्षक। और असित देसाई रिलेट हो जाएंगे आपके संगीतकार और गायक। दर्शन झावेरी रिलेट हो जाएंगे मणिपुरी नर्तक। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही करें, फर्स्ट ऑप्शन। 35 इसमें मणिपुरी वन्य जीव के संरक्षण संबंधी नृत्य रचना जो है वो रिलेट करता है आपका केबुल लामजाऊ। और चंद्रलेखा की दशा भुज पर आधारित नृत्य रचना उसे कहते हैं श्री। और उस्ताद देबू की नृत्य रचना बेसहारा बच्चों के साथ उस्ताद देबू की नृत्य रचना वो रिलेटेड है आपका ब्रेकिंग बाउंड्रीज। एंड मृत्यु के कत्य पर नरेंद्र शर्मा की नृत्य रचना अंतिम अध्याय। इस आधार पे 4 नंबर ऑप्शन सही करें। 36 नंबर। सॉरी। थनील सिंह, राजा रेड्डी, गोपाल प्रसाद दुबे, मायाधर राउत। थनील सिंह जो रिलेटेड है, थनील से रिलेटेड हैं वो हैं आपके मणिपुरी से। और राजा रेड्डी जो हैं वो रिलेटेड हैं आपके कुचिपुड़ी से। गोपाल प्रसाद दुबे रिलेटेड हो जाएंगे छऊ से। और मायाधर राउत ओडिसी। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही करें, सेकेंड नंबर ऑप्शन। 37 नंबर। भाव प्रकाश शारदा तनय जी का है। रस मंजरी 37। रस मंजरी रिलेट हो जाएगा आपका भानु दत्त। और नृत्य रत्नावली रिलेट हो जाएगा जय सेनापति। नृत्य निर्णय पंडरिक। ऑप्शन थर्ड 37 थर्ड ऑप्शन। 38 निम्नलिखित नर्तकियों को कालक्रम संकेतित कीजिए। तो सबसे पहले जो आती हैं 38 में उसमें दशा सेठ, ईसीरा पारेख, मैडम मेनका, कुमुदनी लखिया। तो सबसे पहले जो क्रम में आएंगी मैडम मेनका, फिर कुमुदनी लखिया, फिर है दशा सेठ, दक्षा सेठ और ईसीरा पारेख। थर्ड नंबर ऑप्शन सही करेंगे 38 का। 39 भारत के निम्नलिखित कला संगठनों के उत्तर से दक्षिण के सही क्रम का पता लगाएं। उत्तर से दक्षिण जाना है हमें। तो सबसे पहले नृत्यग्राम, भारत भवन, कथक केंद्र, कला क्षेत्र। इसमें से जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा कथक केंद्र पहले होगा, उसके पश्चात होगा आपका इसमें भारत भवन, कथक केंद्र के बाद भारत भवन, भारत भवन के बाद हो जाएगा नृत्यग्राम, फिर कला क्षेत्र। उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन। जाति की मात्राओं का सही आरोही क्रम संकेतित कीजिए।
मिश्रम तीसराम चतुश्रम खंडम। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा 40 नंबर क्वेश्चन का, वो एक तरीके से ड्रॉप क्वेश्चन में है 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसे आप जरूर सर्च कर लें ड्रॉप क्वेश्चन के रूप में, एक बार इसके बारे में सर्च करें। 41 भरतनाट्यम नृत्य शैली के सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक के आभूषणों के क्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले जो क्रम होगा 41 में वो बन जाएगा आपका चुट्टी सिर में, उसके बाद झुमकी मतल, उसके बाद होगा आपका उसी में ओडियानम मेकअप है, और उसके बाद चेंगला। क्रम होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। 42 अभिनय दर्पण के अनुसार शिरोभेद का सही क्रम लिखें। उच्छितम आलोलितम उद्वाहितम परावाहितम। ऑप्शन में सबसे पहले जो होता है वो होता है उद्वाहितम, उसके बाद होता है आलोलितम, उसके बाद होता है उच्छिप्तम, उसके बाद होगा परिवाहितम। ये सिरों के भेद हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन सही करें 42। 43 नंबर ऑप्शन, ये अभिकथन और तर्क से संबंधित है, अभिकथन और तर्क से संबंधित है ये क्वेश्चन। जहाँ तक अधिकतर अमेरिका का संबंध है 19वीं शताब्दी में वहाँ गंभीर नृत्य जैसा कुछ भी नहीं था, यदि थोड़ा बहुत कुछ था भी तो उसमें स्पष्ट रूप से कम रोमांचकारी था। अमेरिका में अन्य स्तरीय नृत्य कला प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभ से आरंभ करना आवश्यक था, क्योंकि यहाँ बैले एक आयातित कला थी। इसमें से जो उपरोक्त कथन बनेगा 43 का वो बन जाएगा बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन नृत्य रचना को निष्पादित करते हुए जो कभी मौद्रिक और कभी अमूर्त होती है, वे न केवल उन विशिष्ट मनुष्यों के मानवीकृत रूप होते हैं जिनके शब्दों को वो विस्तार देते हैं, अपितु वे स्वयं मानवता के रूप बन जाते हैं। कोई भी मात्र पद संचलन नहीं कर रहा होता है। नर्तक प्रत्येक क्रिया में भले ही वह कितनी ही सरल अथवा श्रम साध्य हो, भावनात्मक तीव्रता का निवेश करते हैं। ये दोनों ऑप्शन भी सही हैं। और 45 में भी दिया हुआ है अभिकथन तर्क। गीत गोविंद की पंक्तियाँ लय और संगीत के साथ संपादित होती हैं, जो पीढ़ियों तक नृत्य का कर रहे कदमों से सुमेलित होता रहेगा। जयदेव अपने गीतों के मंचन के लिए ग्रंथ में अंतर्निहित नाटकीय संभावनाओं की व्यापक रेंज प्रदान करते हुए आज भी नर्तकों की अधिकतम सुविधा हेतु नृत्य रचना आकर्षित करते हैं। तो 45 का जो ऑप्शन बनेगा वो भी यहाँ पे दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या है, तीनों सही हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंस के क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। एक बार ज़रूर आंसर की और अपने से सर्च करके चीज़ों को रखें, क्योंकि हर बार के जो आंसर की में बहुत सारे ड्रॉप क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे गलत भी रहते हैं, तो आप अपनी संतुष्टि के लिए एक बार ज़रूर उन विषयों को सर्च करें और उससे संबंधित नोट्स तैयार करें जो आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।